रियासत शरपसंदों से पूरी ताकत से निपटेगी। मुल्क दुश्मन अनासिर सहूलतकारों और उनके हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। ISPR के मुताबिक फोरम का हर कीमत पर बिला तफरीक दहशतगर्दी खत्म करने के अज़म का यादा। शुरका ने कहा कि किसी को बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ का बिला रुकावट नेशनल एक्शन प्लान की तेज नफाज की जरूरत पर जोर। कहा तमाम इदारे नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में हुकूमत से ताउन यकीनी बनाएं। फौज दहशतगर्दों की माली आनात के खिलाफ इक़दामात में हुकूमत की मदद करेगी। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के साथ खड़े होने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ चुके, हमें मुत्तहिद होकर जवाब देना होगा। कोई एक जमात या सूबा दहशतगर्दों का मुकाबला नहीं कर सकता। कैदी नंबर 408 पर सियासत ऑपोजिशन का हक है, इलेक्शन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना किरदार अदा करे। बिलावल भुट्टो ने भी वाजे कर दिया कि मुशावरत के बगैर किसी बजट को वोट नहीं देंगे। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे नामंजूर का नारा भी लगा दिया। बिजली सस्ती होने पर सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ भी खुश। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बिजली सस्ती करने पर मुबारकबाद। घरेलू और सनती सारिफीन के लिए बिजली के निर्ख कम करने पर वज़ीर आज़म की टीम को भी सराहा। कहा कि वज़ीर आज़म की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत पर गामजन हो चुका है। सस्ती बिजली से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। आवाम को हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में ही मुआशी रिलीफ मिलता है। महंगाई में मुसलसल कमी नून लीग की बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ट्रंप के टैरिफ लगाते ही अमेरिकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। स्टॉक मार्केटों में मंदी के बायस सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में साल 2020 के बाद बदतरीन मंदी रिकॉर्ड। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स 1672 पॉइंट्स गिर गया, 40,552 पॉइंट्स की कम तरीन सतह पर बंद। S&P इंडेक्स 274 पॉइंट्स की कमी से 5,396 का हो गया। नेस्डेक इंडेक्स 1050 पॉइंट्स की मंदी से 16,550 पॉइंट्स पर आ गया। टैरिफ के मनफी असरात के बायस क्रिप्टो करेंसीज की कदर में कमी। बिटकॉइन की कदर $3,800 की कमी से $82,600 हो गई। इथेरियम की कदर $95 की कमी से $1,800 की सतह पर आ गई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने टैरिफ को बड़ी सर्जरी करार दे दिया। कहा कि टैरिफ ऐसे ही है जैसे किसी मरीज का ऑपरेशन किया जाए। टैरिफ पर बातचीत हो सकती है। कई ममालिक अमेरिका के साथ राब्ते में हैं। टैरिफ के नफाज से $6 से $7 ट्रिलियन अमेरिका रहे हैं। दुनिया कई दहाइयों से अमेरिका से फ़ायदा उठा रही थी। जवाबी टैरिफ के बजाय कई ममालिक अमेरिका से मुआहिदा करेंगे। टिकटॉक मुआहिदा हुआ तो चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। चीन के साथ टिकटॉक मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब कनाडा का अमेरिका से दरामदशुदा गाड़ियों पर 25% जवाबी टैरिफ का ऐलान। कनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का कहना है कि ट्रंप की तिजारती जंग आलमी मईशत को तबाह कर देगी। IMF सरबराह ने अमेरिकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा कि आलमी मईशत को मजीद नुकसान पहुंचाने वाले इक़दाम से गुरेज किया जाए। चीन का 10 अप्रैल से अमेरिकी अशिया पर 34% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान। चीन ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मुकदमा दायर कर दिया। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि WTO के तनाज़ात के तस्वीर के तरीक़ाकार के तहत मुकदमा दायर किया है। 11 अमेरिकी कंपनियों को गैर मोतबर इदारों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। चीन ने 7 नायाब मादनियात की बरामदात पर भी सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी। अमेरिकी चिकन की दरामद पर भी पाबंदी आयद। अमेरिका की तरफ से आए टैरिफ WTO के कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी है। एक तरफा अमरीकी टैरिफ गुंडागर्दी है। टैरिफ वार से आलमी मौशी निज़ाम के इस्तेहकाम को खतरा है। अमरीकी टैरिफ के नफाज पर पाकिस्तान का मुसालहती रास्ता इख्तियार करने का फैसला। 29% इजाफी टैरिफ आयद करने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा करने का इंडिया। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की वजाहत के लिए अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात का फैसला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी बरामदात पर अमरीका से पहले से ज़ायद औसत टैरिफ आयद।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास WTO के पाकिस्तान में नुमाइंदे भी शरीक। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर और उनके ट्रेड मिनिस्टर रवा हफ्ते अमरीकी हुकाम से मुलाकात की कोशिश करेंगे। उधर माहिरीन मुआशियात ने अमरीकी टैरिफ पाकिस्तान की मौजूदा कमज़ोर मईशत के लिए धचका करार दे दिया। कहा कि अमरीकी टैरिफ के मईशत पर मनफी असरात पड़ेंगे। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को अब मुकाबला जाती रेट्स देना होंगे। चीन पर टैरिफ की वजह से पाकिस्तान के लिए रास्ते खुलेंगे। माहिरीन की मकई, गोश्त, स्पोर्ट्स सामान ज्यादा बरामदात करने की तजवीज़। अमरीकी सदर की टैरिफ तलवार मासूम पेंगुइन्स पर भी चल गई। एंटार्क्टिका के करीब ऑस्ट्रेलियन जज़ायर पर सिर्फ पेंगुइन आबाद हैं। सदर ट्रंप ने इन पेंगुइन्स पर भी 10% टैरिफ लगा दिया। हेड और मैकडोनल्ड जज़ायर पर एक दहाई से किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर तिजारत ने रद्द-ए-अमल में कहा, मालूम नहीं बेचारे बूढ़े पेंगुइन्स ने ट्रंप के साथ क्या गलत किया जो उन पर भी टैरिफ लगा दिया। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी बड़ा रिलीफ है। बिजली की कीमत में कमी में MQM ने अहम किरदार अदा किया। रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बिजली की कीमत में मजीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश है। अगले बजट तक शरह सूद सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। महंगाई में कमी होगी, आवाम खुशहाल होगी। वजारतें मिलती हैं या नहीं, हमारा मकसद आवाम की खिदमत है। पानी के मसाइल हल करना भी हदफ है। वज़ीर आज़म ने कराची में MQM जलसे से खिताब की हामी भरी है। जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने IPPs के मुआहिदों का फ्रांसिक ऑडिट कराने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, IPPs टैक्स भी नहीं अदा करते। बात यह नहीं कि बिजली सस्ती हुई। वज़ीर आज़म इस फ्रॉड में मुलव्विस अफराद को सामने लाए। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हुई, पाकिस्तान में कमी नहीं की गई। IT इंडस्ट्री की बेहतरी के से ही मईशत मुस्तहकम होगी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश के अबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात थाईलैंड में इलाकाई सरबराही इजलास के मौके पर हुई। ये मुलाकात शेख हसीना के इक़्तिदार के खात्मे के बाद पहली बार हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोल भी मुलाकात में मौजूद थे। भारतीय ख़ारजा सेक्रेटरी के मुताबिक मोदी ने बांग्लादेश में अक़लियतों ख़ुसूसन हिंदू बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ पर तशवीश का इजहार किया और हमलों की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। मोदी ने दोनों ममालिक के दरमियान जमहूरी और पुरअमन ताल्लुकात पर जोर दिया। गज़ा में इस्राएली फौज के वहशियाना हमले जारी। खान यूनिस के इलाके में खैमों और घरों पर अंधाधुंध बमबारी। 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 112 हो गई। इसराइल ने रफ़ा शहर को सिक्योरिटी जोन करार देकर कब्जा कर लिया। रफ़ा को खाली कराने के लिए वहशियाना बमबारी, दर्जनों अफराद शहीद। इसराइली फ़ौज ने लाखों लोगों को जनूब और शिमाल की तरफ इनखला के अहकामात जारी कर दिए। दूसरी जानिब सेहूनी फ़ौज की शाम में भी बर्बरियत जारी। ताज़ा तरीन हमलों में 109 शामी शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तुर्किया शाम में फ़ौजी मौजूदगी बढ़ाने से गुरेज करे। शाम हमारे लिए ख़तरा है, तुर्किया मुहाफ़िज़ बनने की कोशिश न करे। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइल पूरे खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा बन गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर और सऊदी वली अहद ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर की तरफ से हमले की धमकी के बाद ईरान का खित्ते के अहम मुल्क से पहला राबता है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने जोहरी मुआहिदा न करने की सूरत में बमबारी की धमकी के बाद ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मेरे ख्याल में ये बेहतर है कि हम बराह रास्त बातचीत करें। लगता है कि ईरान भी अमरीका से बराह रास्त बातचीत करने का ख्वाहां है। अमरीकी सदर ने कौमी सलामती कौंसिल के 3 ओहदेदारों को बरतरफ कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इंटेलिजेंस डायरेक्टर ब्रायन वॉलेस, सीनियर डायरेक्टर थॉमस बोड्री और डेविड फेथ शामिल अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी साइबर कमांड के सरबराह को हटा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल टॉमथी को वाज़ेह वजह बताए बगैर बरतरफ किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल विलियम हार्टमैन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के अबूरी सरबराह नामजद हो गए। दूसरी जानिब पेंटागन यमन पर अमरीकी हमलों से मुतल्लिक
सिग्नल चैट की तहकीकात करेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेगेस की खुफिया मालूमात से मुतल्लिक जिम्मेदारियों का जायजा लिया जाएगा। मुल्क में मार्शल लॉ का निफाज। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत ने माजूल सदर यॉन सिक योल को ओहदे से हटा दिया। आईनी अदालत के 8 जजेस ने मुतफ़िका फैसला सुना दिया। साबिक सदर यॉन सिक योल के खिलाफ मवाख़िज़े की तौसीक। अदालत ने कहा कि मार्शल लॉ के ऐलान और फौज को पार्लियामेंट भेजने से आइन की खिलाफ वर्जी हुई। यॉन सिक योल ने फौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। जनूबी कोरिया में 60 दिन के अंदर नया सदारती इंतखाब कराया जाएगा। अमेरिका में टिकटॉक को बंद करने की डेडलाइन में सिर्फ एक दिन बाकी। ट्रंप ने मुआहदा न होने की सूरत में 5 अप्रैल को टिकटॉक बंद करने का ऐलान किया था। खबर एजेंसी के मुताबिक टिकटॉक के चीनी मालिक ने अभी ऐप को फरोख्त करने पर आमादगी जाहिर नहीं की। सबसे अहम सार्फिन का डाटा है जिसे चीनी कंपनी फरोख्त नहीं करना चाहती। पाकिस्तान में पैदा होने वाले बॉलीवुड के मारूफ अदाकार मनोज कुमार 87 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अदाकार मनोज कुमार को तबीयत खराब होने पर मुंबई के मकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया। अदाकार की मौत की वजह फेफड़ों में खराबी बताई गई।